से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी तो कोई रब्ता नहीं हुआ मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफ़ा मुज़ाकरात की बात की है, वो हमारी टीम के कप्तान हैं और हमारे लीडर हैं, तो इसलिए हमारी तमाम जो जमात है और हमारे जो इत्तेहादी हैं वो वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात रखने हैं। और हम चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की वजह से जितना बिगाड़ माशरे में पैदा हो चुका है और तफरीक को इंतशार जो नज़र आ रहा है उसे कम करने के लिए और मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म ने स्पीकर को पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। राय के मुताबिक हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं करेंगे। स्पीकर की पेशकश के बावजूद अपोजिशन ने अब तक राबता नहीं किया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। पीटीआई स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अपोजिशन लीडर का मामला स्पीकर ने हल करना है। तमाम ने हमेशा लोगों को वेलकम किया है कि पूरी आज़ादी है कि वो आए, सिंध में आए, हम उनको वेलकम करते हैं। जो भी उन्होंने एक्टिविटीज करनी है कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको तमाम एक्टिविटीज में उनको इजाजत है। पीटीआई की सियासत से मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, पीटीआई की सोच से मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, पीटीआई के तर्ज सियासत से मुझे इख्तिलाफ हो सकता है। जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ गिनावना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी एतराज़ात हैं। वज़ीर आला केपी सिंध आए खुशामदीद प्रोटोकॉल देंगे, सुहेल अफरीदी इंतशार ना फैलाएं, नफरत अंगेज बातें ना करें। वज़ीर आला केपी को सिंध में आइन और कानून के दायरे में मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है बानी पीटीआई खुलकर दहशत गर्दों को सपोर्ट करते थे। DGISPR ने पीटीआई का कच्चा चिट्ठा खोलकर कौम के सामने रख दिया। पीटीआई ने आज तक इख्तलाफ और गालियों के सिवा क्या किया है? हमें पीटीआई की तर्ज़े सियासत पर एतराज है। शर्जील इनाम मेमन का कराची की खवातीन सहाफ़ी नोटिस देने का ऐलान। दहशतगर्दी के हवाले से केपी ने बजाय दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाए, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है, ताकि लोगों को एहसास हो कि हमारी लीडरशिप है, हमारा कोई वज़ीर आला है, हमारे दुख दर्द का साथी है, यहाँ पे शोहदा होते हैं उनके जनाजे जाके पढ़ें। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा वज़ीर आला दूसरे सूबों का दौरा करने की बजाय अपने सूबों के हर कोने में जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में दहशतगर्दी के खलफशार को खत्म करने पर काम करें। शहदा के जनाज़ों में शिरकत सिंध हुकूमत का कच्चे के इलाकों में बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कच्चे में डाकुओं को निस्तो नाबूद करेंगे। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं है। सिंध में अब कहीं भी हिफाजती कार्रवाई नहीं चलती। कुछ लोग तासुब और तनकीद की सियासत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। लोग बड़े बड़े ऐलान करते हैं, टोपी ड्रामे करते हैं और चले जाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहिद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा आवाम से जो वादा किया आज उसकी तकमील का दिन है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाने वाली अहम शाहराह का संग बुनियाद रखा है। सड़क पर 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 6 माह में मुकम्मल।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,87,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। 1,953 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 1,87,015 पॉइंट्स पर पहुंच गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन की वज़ारत बराए पब्लिक सिक्योरिटी के हेड क्वार्टर्स आमद चीनी वज़ीर दाखिला वांग ज़ोहोंग ने मोहसिन नकवी का पुरतबा खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब वांग ज़ोहोंग से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के हर 3 माह बाद मीटिंग पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की हर सतह पर हर साल एक बार मुलाकात होगी। दोनों वज़ीर दाखिला का दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने की कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। गवर्नर KPK फैसल करीम कुन्नी की वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। सेहत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और जारी इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में सेहत सहूलियात की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सेहत के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुल्क भर से बीमारियों के खात्मे के लिए वफाक सूबे के साथ मिलकर काम कर रहा है। NA 130 लाहौर में इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी। इलेक्शन पिटीशन कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर दायर की गई। फैसले के मुताबिक 14 फरवरी को नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। ट्रिब्यूनल बनने के बावजूद मुकर्ररा वक्त में पिटीशन दायर नहीं की गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बजाय इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाने के लिए ट्रिब्यूनल से इजाजत नहीं ली। दरख्वास्त गुजार का ये इक़दाम गैर कानूनी और गैर आईनी है। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो ये जो मेरी फोर्स, ये जो मेरी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, जिसको मैं ये कहूंगी, हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चल कर अवाम के दरवाजे पर जाएगी, अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी। मैं शाबाश देना चाहती हूँ ये 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो मेरे सामने बैठी हैं। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। मैं सोचती हूँ कि जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। पंजाब की बेटी अगर डट जाए, पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। हुकूमत अब आवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि हुकूमत खुद चलकर आवाम के पास जाएगी। यही पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस का मॉडल है। 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स आवाम की खिदमत के लिए पुरज़्म हैं। पंजाब की कोई गली या मोहल्ला नहीं बचेगा जहाँ ये कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स ना पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की बेटियां अगर डट जाएं तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। कहा, कराची की तरक्की का जामे मंसूबा नाफिज करना चाहते हैं। कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। शहर के तमाम मेगा और अहम मंसूबों की बेहतरीन डिजाइनिंग होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत ज़म-अज़लाह की तरक्याती पैकेज की तैयारी से मुतालिक इजलास। ज़म-अज़लाह की माशी तरक्की के लिए 6 किमटेक एरियाज में सरमायाकारी की जाएगी। पैकेज का वजन 1000 अरब रुपए होगा। सुहेल अफरीदी ने कहा, पैकेज के तहत बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और रोजगार पर सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दामाद ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। दामाद ग्रुप का पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आला की दामाद ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौके पर गौर किया गया।
मरियम नवाज ने कहा, पंजाब IT बरामदात में 65% शेयर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT और डिजिटल इकोनॉमी है। पंजाब में हर साल 25,000 से ज्यादा IT ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट वेबसाइट की खबर को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, वेबसाइट के तमाम दावे गलत और बेबुनियाद हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ICC की जानिब से बाकायदा जवाब मौसूल हो चुका है, जिसमें ICC ने यकीन दहानी कराई कि सिक्योरिटी के इंतजामात में BCB की तजवीज़ को फसीली से कबूल किया जाएगा और उन पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। BCB ने वाज़ेह किया कि कौमी क्रिकेट टीम की सलामती, सिक्योरिटी और फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान ने PSL में एंट्री करवा दी। मुस्तफिजुर रहमान IPL में टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद BCCI ने उन्हें रिलीज कर दिया था। दम्बोला का मैदान, शाहीनों का इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका आज पहले T20 में मद्दे मुकाबले आएंगे। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रौनमाई की। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका में खेलना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। और छोटे शाहीनों का बड़ा कारनामा, एशिया कप के बाद अंडर-19 ट्राई-नेशन भी जीत ली। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। इसमें मिन्हाज की अंडर-19 तारीख की तेज तरीन सेंचुरी, 42 गेंदों पर 100 रन दागे, 51 गेंदों पर 17 चौके और 5 छक्कों की मदद से 114 रन बनाए। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे।